नमस्कार दोस्त, मैं मिथिलेश चौधरी संध्या एंटरप्राइजेज से बिलोंग करता हूं। आज मार्केट में काफी डिमांड हो चुका है केमिकल रबर होज का, विथ फ्लेंज, विदाउट फ्लेंज। विदाउट फ्लेंज में आपको काफी तकलीफ नहीं होती है, जैसे कि आपको एक जगह से दूसरे जगह उसको कनेक्ट करने के टाइम में आपको इन फिटिंग का जरूरत पड़ता है। जैसे एज पर IS एंड एज पर AS 150 क्लास क्लास के हिसाब से उसका PCD अगर हम ये देख पा रहे हैं, जो फ्लैंज है या आप जो फ्लैंज दे रहे हैं देख पा रहे हैं, इसको हम PCD के नाम से बोलते हैं। इसको नंबर ऑफ होल्स के नाम के से जानते हैं, और एक होल के डिस्टेंस से दूसरे होल के डिस्टेंस को PCD के नाम से बोलते हैं। ये थिकनेस बोलते हैं। अभी आप जो होज देख रहे हो, ये जो है विदाउट रबराइज होज है। अगर हम और जो आप ये जो फ्लैंज फिटिंग देख रहे हो, ये जो है MS का है। तो जैसे ही आपको कभी आप मार्केटिंग देखते हो तो आपको टेक्निकल थिंग्स का भी नॉलेज होना चाहिए, कि एप्लीकेशन मालूम होना चाहिए, मीडिया मालूम होना चाहिए कि जो होज है सामने वालों को कहाँ पे लगना है। वाटर के लिए लगना है। स्लरी होज में भी हम सजेस्ट करते हैं, जैसे मड होज है, स्लरी होज है, तो वहाँ पे हमेशा वाटर के कांटेक्ट में आपका होज रहता है। वाटर के कांटेक्ट में रहने से आपका जो है होज जो MS है, आप बोलते हो कि आपका होज ज्यादा दिन नहीं चला, तो मेरा सजेशन है, मैं इस फील्ड में, रबर फील्ड में अप्रोक्सीमेटली जो है 21 इयर्स से लेके अभी हमने 23 इयर्स में एंट्री किया है। मेरा लाइफ बोले तो रबर से शुरू हुआ और रबर में ही चल रहा है। तो आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे ही ये आप होज सजेशन एक करते हो, इंडिविजुअल को काफी चीज मालूम नहीं होता है, ये किसी के बताए हुए कदमों पर ही चलते रहता है और हमेशा बार बार फेलियर होता है, बार बार टेंशन में जाता है, बार बार लॉस का शिकार होता है। तो आपको अगर लॉस से बचना है तो मेरा सजेशन है कि आप जब भी होज आपको रिक्वायरमेंट रहता है, अगर आप इंडिविजुअल है तो ध्यान रखिए मेरी बातों को। अगर एयर का और सैंड का कहीं भी जरूरत है सीमेंट अनलोडिंग के लिए, तो आप ओपन फ्लेंज को यूज कर सकते हो। जैसे ही आपका रिक्वायरमेंट कोई केमिकल होज का आता है तो आपको SS का यूज करना चाहिए। SS रहने से SS में 304 ग्रेड के हिसाब से जाना चाहिए, ताकि जैसे कि आप मड होज यूज करते हो तो उसमें पानी हमेशा भीगा हुआ रहता है। वाटर जो है MS के लिए डेंजर होता है। MS की बात छोड़ो, मैं आपको प्रैक्टिकली बता देना चाहिए, एक आप स्टील का भी आपका घर में बर्तन तो होगा, एक स्टील के बर्तन को 1 महीने तक पानी के अंदर छोड़ दीजिए, देखिए वो जंग लग करके उसमें टीन की भी टीन का कांटेक्ट होता है। जहाँ भी टीन का कांटेक्ट होने से तुरंत रस्ट पकड़ता है, और वो स्टील भी जब गल करके टुकड़ा टुकड़ा हो सकता है। तो MS जो है जैसे ही आपका एयर के वाटर के कांटेक्ट में आता है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, तो जो जैसे कि हम लोग होज बनाने से पहले इसको सैंड ब्लास्टिंग करते हैं। सैंड ब्लास्टिंग के बाद है इसमें बॉन्डिंग केमिकल लगाते हैं, लाइक दिस मेड इन लॉर्ड इंडिया। फर्स्ट प्राइमरी लगाते हैं जो ग्रे कलर का रहता है 205। उस जैसे वो ड्राई होता है तो 220 यूज करते हैं, ताकि रबर और मेटल में काफी बॉन्डिंग आ जाता है। होज तो फेल हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, लेकिन बॉन्डिंग नहीं छोड़ता है। तो आए दिन आपको काफी प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि आपको यहाँ से लीकेज हो गया, निपल जो लगा है वहां से लीकेज हो गया, लीकेज होते ही आपका होज का लाइफ खत्म हो जाता है। इसका रीजन ये है कि आप गलत सेलेक्ट करते हो। अगर आप केमिकल होज के बारे में बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है आपको बता देना चाहता हूँ। फर्स्ट, आपको केमिकल शुड बी विदाउट फिलर। अगर आपका केमिकल होज बनाते हो तो विदाउट फिलर, व्हाइट फिलर के साथ जाना चाहिए। ओनली कार्बन ही उसके लिए
सही है, रेनफोर्समेंट विल सिलेक्ट द रेनफोर्समेंट वाली कार्बन नॉट अदर इंग्रेडिएंट। ओके, व्हाइट फिलर जैसे आप गो थ्रू द लाइक दिस चाइना क्ले एंड varieties powder and the whiting powder like this, the whiting powder and China के लिए जो manufacturing by some important stone mines से, तो there is a mines contact is there, so there suppose you water और air, water के contact में आने से वो क्या होता है, रिएक्शन होना शुरू होता है। रिएक्शन होने के बाद आपका जो है बॉन्डिंग को वीक कर देता है, बॉन्डिंग को वीक करते ही वहां से लीकेज चालू हो जाता है। उसी तरह से आपका केमिकल हो जाए जिसमें लाइक दिस एसिड आप यूज करते हो, या आपका इथाइलिन, बहुत सारा आप जैसे पेट्रोल, जाइलिन, किरोसिन, फर्नेस ऑयल, तो आपको इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि मैं सजेशन करता हूँ कि आप या तो रबराइज हो फ्लंज में जाइए। जैसे आप फ्लंज देख पा रहे हो कि आपको जो पेंट करने के बाद पेंट जैसे वाटर के कांटेक्ट में आता, पेंट तो ऑलरेडी रस्ट पकड़ के निकल जाएगा, और नीचे जो कांटेक्ट है वाटर के साथ और रबर के साथ, वहां से भी धीरे धीरे चूना की तरह पापड़ जैसा निकलना शुरू हो जाएगा। फिर वहां पे एयर जाएगा, फिर वहां से लीकेज शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, इनसाइड इट शुड बी रबराइज आल्सो। जैसे आप ड्रेजर होज में जाते हो तो वहाँ पर ड्रेजर होज में इनसाइड रबराइज किया जाता है, कम से कम 15 mm का लेयर होता है। उसी तरह से आप अगर केमिकल होज में आप डील करते हो, अगर आप केमिकल होज मैन्युफैक्चरर हो, आप इंडिविजुअल हो, तो आपको सजेस्ट करता है संध्या एंटरप्राइजेज कि आप निपल को अंदर भी एक 5 mm का लेयर चढ़ाइए, 6 mm का लेयर चढ़ाइए निपल के ऊपर। इसके बाद पूरे तरफ से बैकअप फ्लैंज को लगा करके, जैसे कि आप इस पर रबराइज करते हो, पीसीडी मेंटेन करने के लिए आप बैकअप फ्लैंज लगाइए, फिर वो रबर लगाते हुए फैब्रिक लगाते हैं, फिर उसको होल को मेंटेन करने के लिए फिर हमको टाइट करना पड़ता है। इसके बाद पूरा होज को वल्कनाइजिंग के लिए 60 psi के ऊपर, 60 kg के ऊपर हम लोग डालते हैं। तो वहां पर क्या होता है, 135 से 145 डिग्री टेम्परेचर पे इसको कम से कम 3 आवर्स के लिए वल्कनाइजिंग के अंदर रखा जाता है। डिपेंड ऑफ द टेम्परेचर, डिपेंड ऑफ द डाया। सपोज आपका डाया होज का कम है तो टेम्परेचर शुड बी 125 से 135 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कि हायर जे डाया लोअर जे टेम्परेचर, लोअर जे डाया हायर जे टेम्परेचर शुड बी मेंटेन, आपको याद रखना चाहिए। तो आपने देखा कि इसके बाद जैसे हायर डाया रहेगा तो उसको हम सडनली टेम्परेचर, आप घर में रोटियां बनाते होंगे, चपातियां बनाते होंगे, तो जैसे ही आप रोटी की मोटापा बढ़ाते हो, जैसे समोसे बनाने वाले क्या करता है, मोटा रहता है तो उसको टेम्परेचर, ऑयल का टेम्परेचर बहुत कम रखता है। जैसे ही पूरी बनाता है तो उसका टेम्परेचर ऑयल का बहुत ज्यादा रहता है। तो उसी तरह से आपका जो होज है वो टेम्परेचर शुड बी इम्पोर्टेंट। अगर आप वल्कनाइजिंग के अंदर, अगर प्रोसेस के अंदर थोड़ा भी टेम्परेचर और टाइमिंग का डिफरेंस करते हो तो आपका होज जो है 10 दिन में फट जाएगा। तो आप व्हाई आर गो थ्रू द अदर प्रोडक्ट, व्हाई आर नॉट गो थ्रू द संध्या फ्लेक्स। तो संध्या फ्लेक्स आपको बता देना सकता देयर इज मेंटेन द क्वालिटी। और ये संध्या फ्लेक्स मामूली ग्रुप नहीं है, मामूली प्रोडक्ट नहीं है। इसमें एक टेक्नोलॉजिस्ट लेकर के 21 ईयर्स का एक्सपीरियंस लेकर के मिथिलेश चौधरी आपको प्रोडक्ट देता है। तो इसमें काफी चीज मेंटेन करता है। आपको केमिकल होज के बारे में बता देना चाहता हूँ कि केमिकल होज को हमेशा रबराइज सिलेक्ट कीजिए, एसएस में भी जाने की कोशिश मत करिए। तो रबराइज रहने से रबर जो है फाइटिंग करता है केमिकल से। जब तक खुद अपने आप को, जैसे आपने एक कपड़ा पहना है, ये कपड़ा जो आपको शरीर को बचाता है, उसी तरह से रबराइज रहने से आपका केमिकल का इफेक्ट केवल कपड़े तक जाएगा, रबर तक जाएगा, मेटल तक नहीं पहुंचेगा। मेटल तक नहीं पहुंचेगा तो आपका होज का ऑटोमेटिक लाइफ बढ़ जाएगा और आपका ज्यादा से ज्यादा खर्चा बढ़ सकता है। तो आपका जो आप आता है इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर द व्हाट इज कंपोनेंट फैक्ट, जैसे कंपाउंडिंग आपका अगर रबर इंडस्ट्री में होगा, रबर आप होज बनाते हो, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको कंपाउंडिंग फैक्ट में फिलर, व्हाइट फिलर डालना नहीं है और ईपीडीएम रबर का ही सिलेक्ट करना। ईपीडीएम रबर ये केमिकल रेजिस्टेंस रबर, उसमें केमिकल का रेजिस्टेंस पावर ज्यादा है और वो जो है हीट रेजिस्टेंस भी जहाँ पर केमिकल यूज होता है आपको हीट भी रहता है, 100 तक भी हीट रहता है। तो आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद अगर लो ग्रेड में जाना चाहते हो, तो अगर ये आपको सामने वाला रेट नहीं देता हो तो गो थ्रू द नेचुरल रबर। नेचुरल रबर कंपाउंडिंग शुड बी द ओनली कार्बन एंड फॉस्फेट। डोंट
add the any white filler that is give the better life. And next आता है NBR रबर ये ऑयल रेजिस्टेंस एंड केमिकल रेजिस्टेंस। 3 पॉलीमर के साथ ही आपको केमिकल होज के लिए जाना चाहिए। अगर गो थ्रू अदर पॉलीमर्स देयर इज होज इज नॉट गिव द लाइफ। तो आज का वीडियो देखा कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट ऑफ द केमिकल होज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उन सारे मैन्युफैक्चरर को शेयर कीजिए और उन सारे इन यूजर को शेयर कीजिए ताकि ये देख करके अच्छा ब्रांड के तरफ से पैसे के पीछे प्राइस के पीछे मत भागो सर। आप क्वालिटी नहीं देखोगे आप परेशान हो जाओगे। आपको आपका सेविंग आपका लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गलत सेलेक्ट कम रेट में गलत सिलेक्ट करते हो प्रोडक्ट का तो आपको बार बार होज चेंज करना पड़ेगा। जैसे ही आपको लगता है कि सामने वाला आपको रेट बहुत कम दिया तो रेट कम कर देने का मतलब है कि उसके में कुछ ना कुछ कंपाउंडिंग में कुछ है। आज संध्या एंटरप्राइजेज जो है कोई मामूली ब्रांड नहीं है। ये काफी एक्सपीरियंस को लेकर के मार्केट में लॉन्च किया है तो एक काफी नॉलेज रखता है कि कौन सा मीडिया है क्या एप्लीकेशन है। आपको गलत सजेशन नहीं देगा। इसलिए आप कभी कोई होज का रिक्वायरमेंट गो थ्रू द संध्या फ्लेक्स एंड संध्या एंटरप्राइजेज। तो आपने देखा कि केमिकल होज का इंपॉर्टेंट क्या है और केमिकल होज के बिना आप जो है आपका लाइफ भी नहीं है। हर जगह पर इंडस्ट्रीज है, हर जगह केमिकल प्लांट है। आपका मेडिसिन जो आता है हर जगह पर मेडिसिन मैन्युफैक्चरर है तो सब जगह केमिकल होज तो चाहिए। तो मेरा सजेशन है कि कभी भी एयर और सीमेंट फीडिंग के अलावा और कोई भी रबर प्रोडक्ट में जाते हो रबर होज का आपको रिक्वायरमेंट है तो गो थ्रू द रबराइज। थैंक यू, धन्यवाद।